Good morning everyone. My name is Nikhil Verma and my topic is multi-tenant multi-schema. तो multi-tenant multi-schema को देखने से पहले हम multi-tenancy के बारे में बात करते हैं। वैसे तो बात कर दी है पर मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। Multi-tenancy में क्या होता है कि it is a software architecture where instance of a single application is served to multiple users. मतलब जैसे सर्वर पे कोई एप्लीकेशन है, मान लो नेटफ्लिक्स, तो उस एप्लीकेशन के मल्टीपल इंस्टांसेस क्रिएट किए जाते हैं और वो इंस्टांस जो है मल्टीपल यूज़र को एक्सेस करते हैं एट द सेम टाइम। तो इसमें सारे जो इंस्टांस होते हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे एक यूज़र दूसरे यूज़र का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसे नहीं पता कि मेरे अलावा और कौन कौन लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है मल्टी टेनेंसी में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल यूज़र है, तो ये लोड बैलेंसर के थ्रू एप्लीकेशन के इंस्टांसेस को चेक करते हैं, मतलब रन करते हैं। तो लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि ये जो सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रही होती है उसको मल्टीपल उसमें सोर्सेज में डिवाइड कर देता है। ये लोड बैलेंसर का काम होता है। तो यूज़र मल्टीपल यूज़र जो है वो लोड बैलेंसर के थ्रू, यहाँ पे क्लस्टर होता है, क्लस्टर तो पता ही सबको, ग्रुप ऑफ आइटम्स मतलब जिसकी सिमिलर एबिलिटी है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो लोड बैलेंसर के थ्रू यहाँ पे क्लस्टर होता है उसके इंस्टांसेस का, एप्लीकेशन के इंस्टांसेस का, इससे यूज़र एक्सेस करते हैं। और मल्टी टेनेंसी में क्या होता है कि एक डेटाबेस में सारे जो यूज़र को है वो अलग अलग स्पेस मेंटेन किया जाता है सारे यूज़र के लिए, उसका टेनेंट कोड दे के, मतलब यूज़र कोड दे के उनका डाटा जो है मेंटेन किया जाता है। पर ये सारा काम एक सिंगल डेटाबेस के अंदर ही होता है। तो ये मल्टी टेनेंसी, इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इसका पहला एडवांटेज तो है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव है दोनों वेंडर और यूजर के लिए। तो वेंडर को हर यूजर के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही एप्लीकेशन के इंस्टांसेस बना सकता है और उससे सारे यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो वेंडर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है और यूजर के लिए इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है कि यूजर को कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। वो आपका जो इनिशियल चार्ज है, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया था, जो उनका इनिशियल चार्ज है वो एक बार आप दे दो, उसके बाद आप रन कर सकते हैं चाहे जो मर्जी करो, आपको कोई बार बार मेंटेनेंस कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और दूसरा इसका हो सकता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और तीसरा होगा सिक्योरिटी और प्राइवेसी। सिक्योरिटी प्राइवेसी क्योंकि सारे आपस में सारे इंस्टांस इंडिपेंडेंट है, कोई यूज़र एक दूसरे का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी है। और प्राइवेसी में कोई यूज़र आपका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको नहीं पता कि मेरे अलावा और कौन एक्सेस कर रहा है, तो डाटा प्राइवेट है। और उसके बाद डिसएडवांटेजेस, इसका डिसएडवांटेजेस सबसे पहला है वो है कि सारा जो डाटा है वो सिंगल डेटाबेस पे स्टोर हो रहा है। मतलब भले ही अलग अलग स्पेस दिए गए हैं पर है तो सिंगल डेटाबेस पे ही। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करे, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो उसके पास सारे यूजर का डाटा आ जाएगा। मतलब इसमें सारे यूजर का डाटा खतरे में आ सकता है अगर कोई डेटाबेस में मतलब एक्सेस कर ले कोई अनऑथराइज्ड तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि डाटा प्रॉपर सिक्योर नहीं है। मतलब अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करे तो डाटा रिस्क हो सकता है। तो थी मल्टी टेनेंसी। अब मल्टी स्कीमा मतलब मल्टी स्कीमा का यूज करके हम मल्टी टेनेंसी को कैसे अप्रोच करते हैं। तो इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस ये है, बाकी सब कुछ सेम है, बस मल्टी स्कीमा में होता है कि हर टेनेंट का अलग से स्कीमा क्रिएट किया जाता है, उस सिंगल डाटाबेस पे नहीं होता है, उसके अलग अलग डाटाबेस क्रिएट किए जाते हैं विद टेनेंट कोड। कि मतलब एक यूजर का डाटा यहाँ पे, दूसरे यूजर का यहाँ होगा, तीसरे यूजर का यहाँ होगा, आपस में कोई लिंक नहीं है इनका। तो इसका जो मतलब मल्टी टेनेंसी का जो डिसएडवांटेज था, उस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए ये मल्टी स्कीमा टेक्नोलॉजी यूज की गई। तो इसका वही है कि मल्टीपल स्कीमास क्रिएट किए जाते हैं, सिंगल डेटाबेस में स्टोर नहीं होता है। और इसमें एक मास्टर डेटाबेस मेंटेन किया जाता है जो इन सब का डाटा स्टोर करता है, तो एक मास्टर डेटाबेस अलग से होता है। तो ये है मल्टी टेनेंसी। तो इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं कि इससे ज़्यादा सिक्योर है, और बस
बाकी ऐसा इसकी कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे फेसबुक में हम न्यूज़ आती है कई बार कि 1200 यूज़र का डाटा लीक हो गया, 4000 यूज़र का डाटा लीक हो गया, तो इसी तरह से स्टोर होता है वो कि अभी फेसबुक के पास तो मिलियंस ऑफ यूज़र का डाटा है, अब उसमें से कुछ यूज़र का ही डाटा लीक होता है, लकी बेचारे उन कुछ यूज़र का डाटा लीक होता है, तो इसमें यही इसका एक एडवांटेज है कि सारे डाटा लीक नहीं होता, कुछ एक यूज़र का ही होता है, बाकी यूज़र का डाटा उनके पास सेफ है, मतलब सेफ तो नहीं है, उनके पास है, तब तक सेफ है। थैंक यू, बस इतना ही। कोई क्वेश्चन?